ए सुन कल मोही। जी मम्मी जी, जो ऊपर किराएदार आई है उसका नाम क्या है? हाय, ये तो मैं पूछना ही भूल गई। पर मम्मी जी बड़ी प्यारी बच्ची है, सारी शर्तें मान गई मेरी, ऊपर से इस महीने का रेंट एडवांस में दे दिया और मेरे लिए तो गाजर का हलवा भी बना के लाई थी। अच्छा, तो रेंट के पैसे कहाँ हैं? वो तो मैंने पापा जी को दे दिए। ए, तूने क्या अपना दिमाग समर हॉलीडे पे भेज रखा है? तुझे अच्छे से पता है किराए के पैसों पे सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैं इस घर की ओनर हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो इसे समझा रही थी। ये सब कुछ ना तेरे ससुर जी का है, समझी तू? आंटी जी, आंटी। मम्मी तो नहीं है, काम क्या है? काम बताओ, मैं कर दूंगा। वो एक्चुअली आज ना मैं जल्दी उठ नहीं पाई और मोटर बंद होगी, तो क्या आप एक बार और मोटर चला देंगे? एक बार? अरे तुम कहो तो 10 बार चला दूं। देखो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा एक काम कर, अपने बाप की प्रॉपर्टी भी इसके नाम कर दे। मम्मी मैं तो बस इसलिए कह रहा था, बेचारी को किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा थोड़ा नहीं लगता मेरे होते हुए खूबसूरत लड़कियां दुखी रहें? बेटा 20 साल से हमें दुखी कर रखा है तूने, उसके बारे में नहीं सोचा होगा। पर कल की आई लौंडिया के लिए बराबर चिंता हो रही है, बिल्कुल बाप की तरह ठरकी, नालायक कहीं का। मम्मी ज्यादा मत सुनाना उसे, बेचारी अच्छी लड़की है। और बेटा तू एक काम कर, सबसे पहले अपना नाम बता। जी आंटी, नेहा। नेहा, तो देख बेटा बात क्या है, तुझे मैंने रूम देने से पहले ही तेरे को बताया था कि तुझे 5 बजे सुबह उठ के पानी भरना पड़ेगा। अब मैं तेरे लिए बार बार मोटर थोड़ी नहीं चलाती रहूँगी, बिजली का बिल बढ़ता है। चल कोई ना, आज तो मैं चला दे रही हूँ, पर आगे से ध्यान रखियो। हाँ जी आंटी, थैंक यू। देखिए मिस्टर साजिद, वही तो कर रहा हूँ मैडम, देख ही तो रहा हूँ। मुझे नहीं, मिस्टर बिजरानी की मेल देखिए, वरना बॉस हम दोनों को देख लेंगे। सॉरी मैडम, दिखाइए। वैसे आपका ध्यान कहाँ था? क्या बताऊँ मैडम, मैं मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम्हारा लटका हुआ मुंह साफ साफ बताता है कि तुम अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। वाह मैडम, काश मेरी बीवी भी आपकी तरह मेरे बिना कुछ कहे समझ जाती, मेरा ख्याल रखती, मुझे प्यार करती। बट आई रियली लव यू मैडम। की राह में चलना प्यार की राह में चलना इश्क की चाह में जलना। छोड़िए ना, आपको ऑफिस भी जाना है, छोड़िए। नहीं करिश्मा जी, आज नहीं छोड़ूंगा। ओह नो। तुम? हाँ मैं, देख लिए सबने, अब जाइए ऑफिस। कितना अच्छा सपना था करिश्मा जी के साथ, काश ये सच होता। नेहा। जी आंटी। बेटा तू अपना वॉशरूम क्लीन नहीं करती क्या? जी आंटी करती हूँ। हाय बेटा, मैं कल ना गलती से उधर चलेगी, इतना बास मार रहा है, इतना गंद फैला रखा है, मेरा तो ऐसे जी खराब हो गया। कुछ कर उसका, अगर तेरे पे नहीं लगाया जा रहा ना, वो साफ करने वाली लगा दे, पैसे मैं दे दूंगी, रेंट के साथ लगा के दे दियो, पर कर कुछ उसका, मतलब बहुत गंदा है यार। ठीक है आंटी। नेहा। जी आंटी। बेटा नलका खुला छोड़ देती हो, पानी की टंकी खत्म हो जाएगी, तुम्हें ही दिक्कत होनी है, बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान दिया करो इन सब चीज़ों का। नेहा। हाँ आंटी। बेटा ये रेलिंग पे पोंछा नहीं मारती तू? मैं ना दिमाग से निकल गई थी, रूम देते टाइम मैं तेरे को बता नहीं पाई। अब देखिए तेरे फ्लोर का है ना, तो तेरे को ही साफ करना पड़ेगा, मैं बार बार नीचे से ऊपर आऊँगी तुझे भी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे तो करती है, लगे यहाँ तो वहाँ तो उस पर भी मार दिया करना, साफ बना रहेगा तो अच्छा दिखता है, वरना तेरे को ही गंदा लगेगा, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक। नेहा बेटा ये कचरे की बाल्टी कब से नहीं फेंकी? वो आंटी आज ही भूल गई थी, मैं शाम तक फेंक दूंगी। नहीं उसमें तो बहुत कचरा है और स्मेल कर रहा है, बच्चा बहुत बीमारी होगी ऐसे तो। तुम्हारा एक दिन का कचरा है ये? एलो, इतनी हमारी बड़ी फैमिली है, हमारे तो तब भी इतना कचरा नहीं होता। तो एक काम कर, सुबह शाम फेंक, पर उसे साफ रखा कर, ऐसे घर में बीमारी फैलेगी, हमें और तुम्हें ही दिक्कत होनी है। हाँ तो ध्यान देता उसका। नेहा। जी आंटी। वो सीढ़ियों पे पोंछा नहीं मारती क्या तू? नहीं आंटी करती हूँ।
ना बेटा झूठ मत बोल, डेली पोछा मैं भी मारती हूँ। डेली वाली में से दाग थोड़ी रहते हैं, उसमें दाग लग रहे हैं वाइट वाइट से। तो हाँ, अगर तू एक दिन छोड़ के भी मारेगी तब भी इतना गंदा नहीं दिखेगा। हाँ, तो मैंने फिर तेरे को रूम देने से पहले ही बोला था बेटा ऊपर वाली सीढ़ियों पे तेरे को ही पोछा मारना है, मैंने काम वाली नहीं लगा रखी है। अब चलोगे तुम, गंदा तुम करोगे तो पोछा कौन मारेगा, तुम्हें ही मारना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसमें मारना ध्यान से, ठीक है आंटी। नेहा जी आंटी। बेटा सुबह सुबह बहुत तेज आवाज़ में म्यूजिक बजा रही थी। नहीं, तुम्हारे अंकल को डिस्टर्ब हो रहा था, मेरे को सुना रहे थे। रेंट पे रूम दे दिया, मैंने मना किया था, अब इतना तेज म्यूजिक बजाते हैं हमें दिक्कत होती है, वो मेरे को सुना रहे। मैंने तो तेरे को रूम इसलिए दिया था, तू जवान लड़की है, कहाँ रूम ढूंढती फिरेगी, और आजकल के लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती, उल्टा तेरे चक्कर में मेरे को ही सुनने को मिल रहा है। ठीक है आंटी। बेटा थोड़ा ध्यान देना इन सब चीज़ों का, और तुझे तो पता है मुझे रोकने टोकने की आदत नहीं है। हाँ नेहा, 3 नंबर में जो मिसेस शर्मा रहती हैं, तुमने उनसे ये बोला कि मतलब मेरी मकान मालकिन मैं किच किच करती हूँ बहुत ज़्यादा, और तुम्हें यहाँ से रूम खाली करना है। उधर तुम रूम देखने गई थी क्या? नहीं, अगर ऐसा है खाली करना तो बेशक कर दो, पर ये चुगली चपाटी हमारे यहाँ मत करो। मुझे कोई लोड नहीं है कि मेरा रूम भरा पड़ा रहे, खाली पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे चुगली चपाटी मत किया करो, खास करके मेरे बारे में। मैं किसी के बारे में नहीं करती, ठीक है आंटी। बेटा अज्जू। हाँ मम्मी। बेटा घर पे कोई है नहीं तो तू घर का ख्याल रखियो, मैं जा रही हूँ रूबी आंटी के यहाँ, उनकी बिटिया की गोद भराई है। और हाँ, सारी लाइटें बंद कर दियो और टीवी बंद कर दे तू अभी। ठीक है मम्मी, मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। शाबाश, अब एक काम कर, किताबें उठा के पढ़ लियो, वरना मेरे जाने के बाद फिर से तू टीवी चला ले। हाँ आंटी। आंटी नहीं है, अब मेरा मतलब मम्मी नहीं है। कुछ काम था तुम्हें? वो एक्चुअली कल ना मेरा बर्थडे है, तो मैं आंटी से पूछना चाहती थी कि मैं मेरे 2 दोस्तों को बुला सकती हूँ। तुम्हारे दोस्तों में मतलब लड़के आएंगे या तुम्हारे जैसी मलूक लड़कियाँ? लड़कियाँ ही हैं लड़कियाँ हैं सच में? फिर कोई दिक्कत ना जी, बुला लो। मम्मी से क्या पूछना? मम्मी से नहीं पूछता मैं छोटे मोटे कामों के लिए, तुम बुला ही लो, बस बात खत्म। सॉरी किस लिए जी? सॉरी वॉरी मत बोला करो, दिल पे लग जाती हैं सब बातें। तुम बस बुला ही लो। और रही बात पार्टी की, वो तो हम भी रोज करते हैं इंग्लिश के साथ। थैंक यू भैया। और देखो, मेरे जैसे हैंडसम लौंडे को ना भैया नहीं बोलते हैं, बेबी, सोना, जानू, ये सब बोलते हैं। मैं समझ गई। और नहीं तो क्या। और देखो, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है किसी खूबसूरत लड़की के मुंह से भैया सुनना। ओके, मैं समझ गई। अच्छा सुनो अजय, मेरे रूम का ना फैन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या तुम एक बार देख लोगी? एक बार? अरे मैं तो बार बार देख लूं, मुझे तो बहाना ही चाहिए तुम्हारे रूम तक जाने का। और मैं तो कह रहा हूँ जी, मैं ना बिल्कुल फ्री रहता हूँ 24/7। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े बस एक आवाज मार देना। अरे ये सब छोड़ो, तुम ना एक काम करो, मेरे बेडरूम से एसी उखाड़ ले जाओ, जाके मस्त अपने बेडरूम में लगवा दो, बात ही खत्म जी। बेटा एसी क्यों, एक काम कर, अपना रूम भी उसे दे दे। हाँ मम्मी, सही कह रही हो तुम। नमस्ते आंटी। बेटा दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, पूरी जमीन जायदाद ये प्रॉपर्टी सब इसके नाम कर देते हैं और हम लोग चले जाते हैं अनाथ आश्रम। oh, no. पहले तो मैं तेरे बाप से ही परेशान थी, वो तो है ही लौंडियाबाज, और अब तुझे भी आस्की का भूत चढ़ गया है। एक काम कर, नीचे आ। मम्मी जवाब छोड़ दे, अगली बार से ऐसा नहीं कर रही है मम्मी, प्लीज। ना बेटा, इतना रिस्क नहीं ले सकती। अगर तुझे मैंने ज्यादा टाइम अपने पास रख लिया ना, तू मेरा पूरा घर लौटा देगा लौंडियों को। अब तू एक काम कर, अपने लिए कोई अच्छा सा रूम देख ले, हाँ, और निकल यहाँ से। मम्मी देख ले कुछ हो जाए तो। और शकल मत दिखाइयो अपनी। मम्मी जी गलत बात है।